नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की 5 फरवरी को जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन। संत रविदास ने अपने उपदेशों से समाज में मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ाया और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों को संत रविदास जयंती की बधाई देते हुए कहा कि संत रविदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर कर एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक कल्याण और उत्थान के लिए उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं। संत रविदास जी की सीख समाज को हमेशा सही राह दिखाती रहेगी। महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सादर नमन। संत रविदास ने अपने उपदेशों से समाज में मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर कर एकता और भाईचारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूपी के लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने के मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे। नोबा जी ने कहा कि जितने भी उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा या मैं जो कह रहा हूं उसको शब्दशः मानने की जरूरत नहीं है, या जो दर्शन है उसमें जो बातें शब्दशः मानने की जरूरत है, उसकी गुण विवेचना करके उसको स्वीकार करो। ये बात उन्होंने कही है। अब इसमें गलत क्या है? अब भाई रामायण में बहुत सारी बातें हैं, माता पिता की बात मानना चाहिए। वो तो रावण तक सम्मान किए हैं, अपने भाई को भेजे, लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ उसे ज्ञान लेगा, तो उनका भी सम्मान करते थे राम। और दूसरी बात यह है कि उसमें कहा कि माता पिता की बात मानना चाहिए। अब जिसके माता पिता नहीं है कैसे करेंगे फिर? तो सब चीज को, रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई बात आपके लिए उपयुक्त होगा, कोई बात मेरे लिए उपयुक्त होगा, कोई इनके लिए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, एक चौपाई। और कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं जो अपने माँ बाप की बात मानते हैं, रोज पैर छूते हैं। ऐसे बताएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने माँ बाप से अलग नहीं रहते या अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल दिए, ऐसे हैं? यदि वो माँ बाप के साथ रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं और घर से नहीं निकाले हैं या घर उसको छोड़ नहीं दिए हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना चाहिए, निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को निकाल देना चाहिए। जो रामायण में जो बातें हैं वही बात को पूरा पालन करते हो। कोई पति छोड़े, कोई पत्नी छोड़े, कोई भाई छोड़ा है, कोई माँ बाप को छोड़े। रामायण एक दर्शन है जो हम लोग को समाज को एक रास्ता बताते हैं। उसकी मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। उसमें जो अच्छी बात है उसे स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। अब इसमें कौन सी गलत बात बोल दिया जिसमें ये लोग राजनीति कर रहे हैं? इनको तो राजनीतिक, देखिए ये मैं कल भी बोला था, और यह है ना, वो भी अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उसे राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, वो अपना वोट बैंक संभाल रहे हैं। और इधर योगी आदित्यनाथ रामायण जलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में सवाल पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं, तो जवाब में कमलनाथ भी ट्वीट कर पलटवार कर रहे हैं। रविवार को फिर एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण करने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। सीएम ने कांग्रेस के वचन पत्र के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है। उनका मौन बता रहा है कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महान संत और समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी इस दौरान हमला बोला। आप भी सुने। रविदास जयंती है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सबही को अन्न,
छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। अद्भुत संत रविदास जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिनसे प्रेरणा लेके मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई जैसी उनकी शिष्य हुई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही राज बनाने की कोशिश कर रही है और देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज संत रविदास जयंती पर जयंती के कार्यक्रम हर पंचायत में है। हम पूरी श्रद्धा से और पूरे उत्साह के साथ संत रविदास जी की जयंती पूरे प्रदेश में हर पंचायत में मना रहे हैं। 8 तारीख को सागर में संत रविदास महाकुंभ भी होगा और हमारी कोशिश है समाज के वो भाई बहन जो विकास के दौर में पीछे रह गए, उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने में कोई कसर ना छोड़ें। इसलिए पिछले दिनों हमने सीएम जन सेवा अभियान चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत अलग अलग 38 योजना के जो हितग्राही शेष रह गए थे, ढूंढ ढूंढ के हर पंचायत में वार्ड में ऐसे 83 लाख लोगों के नाम हमने जोड़े। आज मैं भिंड में चंबल संभाग के तीनों जिलों के स्वीकृति पत्र जो अभी बचे हुए हैं वो हम बांटेंगे, जिनमें हम हितग्राहियों का नाम जोड़ रहे हैं। उसके बाद योजनाओं का लाभ मिलना उनको प्रारंभ हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, गरीब कल्याण, यह हमारा संकल्प है। और इसी भाव से आज संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में वंचित और गरीब भाई और बहनों के कल्याण के अनेक कार्यक्रम होंगे। आज भिंड में 3,77,885 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी होगा। मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले के और 367 करोड़ रुपए 397 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम होंगे। आज से हमारी विकास यात्राएं भी प्रारंभ हो रही है। विकास यात्रा का उद्देश्य अभी जो नए नाम जोड़े गए हैं उनमें से जिनको स्वीकृति पत्र नहीं मिले उनको स्वीकृति पत्र प्रदान करना, योजनाओं का लाभ देना प्रारंभ करना, पहले से जो योजनाओं के हितग्राही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनसे संवाद स्थापित करना, उनके सम्मेलन करना। अगर अभी भी कोई छूट गए हैं तो उनके नाम जोड़ना, विशेषकर जिंदगी सुरक्षित करने के लिए बीमा योजनाओं के भी हम फॉर्म भरवाएंगे। अलग अलग स्थानों पर इस यात्रा में आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावासों में भी संवाद और संपर्क किया जाएगा। तो जनता की सेवा का एक बड़ा अभियान है। ये केवल विकास नहीं, जन कल्याण योजना है। केवल लोकार्पण शिलान्यास के लिए नहीं है, वो जहां होंगे वहां होगा, लेकिन जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। विकास का मतलब मनुष्य का भी विकास, मानव संसाधन विकास भी इस पर सम्मिलित है। इसलिए आज मैं भिंड जा रहा हूं। पूरे प्रदेश में यात्राएं प्रारंभ हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष आज कटनी में रहेंगे यात्रा के प्रारंभ में। अलग अलग नेता अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। मैं कांग्रेस के झूठ को लगातार उजागर करने का अभियान चला रहा हूं और इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अब उनका झूठ अपने आप इसी बात में सिद्ध हो जाता है कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो इधर उधर की बात करते हैं, कोई टीम बिठा दी, वो कुछ कहती रहती है। लेकिन जनता सच जाने कि कांग्रेस ने कितना झूठ पहले बोला है।
उसको उजागर करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आज फिर पूछ रहा हूं, कमलनाथ जी बताएं कि आपने मेरा खेत मेरा तालाब योजना में कहा था ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए रियायती ब्याज दरों पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराएंगे, लेकिन किसी को भी रियायती ब्याज दरों पर ऋण नहीं दिया गया। आपके वादे का क्या हुआ कमल? बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजू बाथम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शिवपुरी के गांव में आगामी 5 फरवरी से यानी कि आज से विकास यात्रा निकाली जाएगी और अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ हितग्राहियों को मिली योजनाओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली जाएगी। हमने बजट के बारे में भी बताया। बजट में जो गांव गरीब किसानों के लिए उन्नति के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, हमारे युवाओं के लिए रोजगार परक बजट है और उस संबंध में हमने आज सभी पत्रकारों से चर्चा की है। विपक्ष ये कहता है ये सब चुनावी बजट है, इसमें आम जनता का कोई लाभ नहीं है, न शिक्षा पे, न बेरोजगारी पे, न महंगाई पे कोई चर्चा नहीं की। विपक्ष का कहना ये गलत है। इसमें विपक्ष जो कह रहा है उसने ठीक ढंग से उसके बजट का अवलोकन भी नहीं किया होगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने कई हजार करोड़ रुपए की योजनाओं के बारे में बताया और आगामी 25 वर्षों का खाका विकास का इस बजट में बोला गया है। एक और महिला सशक्तिकरण का, किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक के जो है बात मैंने अभी आपको बताई है, कितने लाभ दिए जा रहे हैं। सभी प्रकार की जो है व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने इस बजट में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट इसको कहा। आपको बता दें कि प्रदेश भर के 52 जिलों में 5 फरवरी यानी कि आज रविदास जयंती पर बीजेपी विकास यात्रा की शुरुआत करने वाली है। झाबुआ जिले में भी ये यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर विकास रथ लेकर तय रोड मैप पर जिले की तीनों विधानसभा थांदला, पेटलावद और झाबुआ में करोड़ों रुपए के शिलान्यास भूमि पूजन आयोजित किए जाएंगे। लेकिन विकास यात्रा शुरू होने से पहले इस पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। माननीय राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा भारत जोड़ो की जो है बहुत ज़बरदस्त सफल रही और उसी में हमने उसको कंटिन्यू करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ऐलान पूर्व में किया था, जो झाबुआ जिले में जारी हो चुकी है। उसकी नकल करते हुए ये मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। अरे किस प्रकार का विकास किया भाई, ये तो बताओ, क्या विकास किया? झूठी झूठी घोषणाएं, कितनी सारी शिवराज सिंह जी ने घोषणा की, लेकिन उसमें से कोई अमली जामा किसी पे पहना हो तो बताए। इतनी सारी घोषणाएं सब पूरी कागजों पे है, पूरी धरातल पे एक भी नहीं दिख रही। तो किस प्रकार की विकास यात्रा निकाल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 100%। और विकास यात्रा को लेकर उनके जो शब्द है वास्तव में हास्यास्पद है। विकास यात्रा आप देखते हैं कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों की क्या स्थिति थी, कांग्रेस के शासनकाल में बिजली की क्या स्थिति थी और कांग्रेस के शासनकाल में कैसे ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की या सिंचाई के लिए सुविधाओं की, मतलब हर प्रकार की सुविधाएं कांग्रेस के शासनकाल की और आज की तुलना करो तो हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है। हर व्यक्ति आज कटनी जिले में बहोरी बंद विधानसभा के तेवरी से विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा लखनवारा, गुदरी, लिगरी, बिचुआ, भेड़ा से होते हुई स्लीमनाबाद के हरदुआ गांव तक पहुंची और तेवरी का भ्रमण करते हुए तेवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य में बने नए कमरे का उद्घाटन किया गया। विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य कामों का लेखा जोखा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से चल रही है और ऐसा हम कहते हैं, लोगों का भी मानना है, लोगों ने देखा भी है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम ही विकास है। ये यात्रा 2003 से चालू हो चुकी है, 2022 से 23 में चुनाव होना है। हमने इन 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस विधानसभा के अंदर विधायक जी के द्वारा विधायक निधि से काम कराए जो जा रहे हैं, उनका लेखा जोखा जनता के बीच में प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसको करने के लिए ये विकास यात्रा है। हम ये बताना चाहते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ हमारे विधायक जी को यहाँ पर चुना था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पैसा नहीं आ रहा है, काहे का पैसा? काम का, किस काम का? रोजगार गारंटी का। कितने महीने से? एक 6-7 हफ्ता हो गई, 8 हफ्ता हो गई। अब न पैसा आता है, न कछु आता है, न पेमेंट बढ़ती है। जी हाँ, ये काहे का काम देते हैं आपको? मुनीम है और मुंशी। ये काहे का काम देते, कहाँ से काम देते, काहे का काम दे रहे हैं? वो आप ही पूछिए वहाँ से जाके ग्राम पंचायत से किसको काहे का काम देते हैं। सरपंच से काम मिल रहा, पंचायत से मिल रहा? क्या पंचायत से मिल रहा है, मगर यही है कि ये मकुंदी है जो ये वहाँ का वो है, नेट है, रोजगार गारंटी जी। और ये क्या करता है कि किसी भी को कहता है तुमको भगा देंगे, नाम काट देंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनोखी पहल करते हुए कटनी जिले की एक शिक्षिका प्रतिभा तिवारी एक ऐसा कार्य करती हैं कि हर तरफ उनकी प्रशंसा की जा रही है। बता दें कि शिक्षिका ने बड़वारा विकासखंड के ग्राम विलायत कला में अपने पति की स्मृति को जीवित रखने के लिए हाई स्कूल भवन बनाने के लिए 30 लाख रुपए की 37,000 वर्ग फीट जमीन दान कर मिसाल कायम की है। प्रतिभा तिवारी के द्वारा अपने पति के नाम पर जमीन दान करने की इस पहल के लिए कलेक्टर अवी प्रसाद ने प्रतिभा तिवारी को सम्मानित भी किया है। जी ने 37,000 वर्ग फीट ज़मीन विलायत कला में जो है वो दान में दी, जिस पे हाई स्कूल का निर्माण हुआ है विलायत कला का। और जिस तरह से सामाजिक कार्य में ये सामने आई हैं, ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इन्होंने जो सेवा करी है, निस्वार्थ सेवा करी है, उसको सम्मान देते हुए आज जिला रेड क्रॉस ने इनको अपना आजीवन सदस्य नियुक्त किया। ग्राम विलायत कला में माध्यमिक शाला का उन्नयन हुआ था वर्ष 2016 में। उस समय मैं प्रभारी थी वहाँ की, और 2017 में मेरे मिस्टर का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। और बच्चों के लिए जब उन्नयन शाला थी, उसके बनने के लिए, भवन बनने के लिए कहीं पर कोई ज़मीन नहीं थी, और जो ज़मीन थी भी थोड़ी एक टुकड़ा थी शासकीय भूमि का, तो वो गांव से बहुत दूर था, जंगल एरिया में था। वहाँ पर बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं थी वो जगह। तो बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, उनकी सुगमता को देखते हुए, फिर मैंने ग्राउंड से लगी हुई ज़मीन जो रोड से भी लगी हुई है, मुझे ऐसा लगा कि इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, जो मेरे पति की स्मृति में फिर मैंने बच्चों के लिए भूमिदान की। और आज की तारीख में विद्यालय संचालित है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम भी हो चुके हैं और बच्चे विधिवत वहाँ पढ़ाई। बेमेतरा से खबर है, बता दें कि वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल स्कूटी सवार व्यक्ति एक बड़े वाहन से टकरा गया, हालांकि इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने ड्राइवर को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज शाम नया बस स्टैंड बेमेतरा के सामने एक व्यक्ति अपनी स्कूटी में जा रहा था, जिसकी पहचान सिंघौरी निवासी प्रहलाद साहू उम्र लगभग 45 वर्ष के रूप में की गई है। उसी वक्त बगल से एक ट्रेलर भारी वाहन जा रहा था, जिसकी चपेट में वह आ गया और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर बॉडी को चीरघर ले गई है और वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई है। इस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टरों को यूं ही भगवान नहीं कहा जाता। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार भी डॉक्टरों ने ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर सच में भगवान का दूसरा रूप होते हैं। दरअसल 800 ग्राम की नवजात शिशु को डॉक्टरों की टीम ने बचाकर ये साबित कर दिया है कि डॉक्टर धरती पर दूसरे भगवान हैं। फिर डिलीवरी हुआ, डिलीवरी होने के बाद आईसीयू में डाले हैं। आईसीयू में डालने के बाद 2-4 दिन बोल के फिर 2-4 दिन करके आज छुट्टी मिल रहा है, बच्चा स्वस्थ हो गया। हाँ, अब वो तो मैं भी नहीं देखा था, बस
डॉक्टर साहब बोले झटका मार रहा है, गंदा पानी पी लिया है और डिलीवरी होते समय नाल फंस गया था। तो चार्ज कुछ जी, अभी हमने अपना ये जो नया संस्थान यहाँ चालू किया है, यहाँ पे हमने आईसीयू और एनआईसीयू को प्राथमिकता दी है, क्योंकि बिना इसके पूरा हमारा ट्रीटमेंट भी अधूरा रह जाता है। क्योंकि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो डिलीवरीज हमारे यहाँ रेगुलर होती हैं और बहुत सारे केसेस रहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। तो पिछले 5 साल से यही कठिनाई का मैं सामना कर रही थी अपने पुराने इंस्टीट्यूट में। तो फाइनली यहाँ मैंने निर्णय लिया कि मैं पूरी कोशिश की मैंने कि मैं ये सब जी, हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है, पूरे महावीर हॉस्पिटल परिवार के लिए आज खुशी की बात है कि आज 3 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट आए थे एनआईसीयू में, वो आज डिस्चार्ज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। उसमें पहला बच्चा जो था वो अरुणा करके बच्चा एडमिट हुआ था मैनपाट क्षेत्र से। वो बच्चे का वजन सिर्फ 800 ग्राम था। आज वो 2 महीने 1 दिन के बाद लगभग वो पूरी तरीके से स्वस्थ होके जा रहा है। बच्चा एक्सट्रीम प्रीटर्म था, 6.5 महीने में सिर्फ डिलीवरी हो गई थी। तो पानी पूरा सूख चुका था, तो पानी का प्रॉब्लम चल रहा था। हम लोग एक हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे, उस अंबिकापुर। उस हॉस्पिटल में बताया गया कि मतलब वहाँ पूरा इलाज हुआ। इसके बाद फिर देखे तो फिर बोले कि मतलब कंडीशन इतना चीज़ है कि यहाँ बच्चे का बचने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा रिपोर्ट में वो करके दे दिए थी। फिर देने के बाद फिर हम लोग सोचे कोई दूसरा हॉस्पिटल देखा जाए। तो फिर मैं फ़ोन किया घर में अपने, फिर घर में फ़ोन किया तो घर वाले बोले रिपोर्ट सेंड करो। फिर मैं रिपोर्ट सेंड किया तो एक डीके सिन्हा करके थे, उनके पास रिपोर्ट किया, फिर वो देख। लोरमी से खबर है, बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम लगातार क्षेत्र में जोरों से चल रहा है। जहां यात्रा में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं आज लोरमी क्षेत्र के ग्राम भाऊ खोदरा फुलवारी में जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भिंड में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान वरिष्ठ पत्रकार प्रीतम दिवाकर के साथ चलकर इसमें शामिल हुए। इस यात्रा में नाचगान किया गया और काफी बैंड बाजे भी बजाए गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की कुछ महिलाओं ने 2 साल पहले रोटी बैंक की शुरुआत की थी। रोटी बैंक के पूरे 2 साल होने पर महिलाओं की तरफ से अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जरूरतमंद लोगों को 3000 रोटियां बांटी गईं। समूह की महिलाएं लोगों की सेवा कर बेहद खुश नजर आईं। ये हमारा रोटी बैंक है। ये हम लोगों ने किटी ग्रुप, हम लोग का एक किटी ग्रुप है, छोटा सा किटी ग्रुप। चूंकि हम लोगों ने एक बैठ के आपस में चर्चा किया कि क्यों ना अपन किटी में अपन जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए जो शायद अंबिकापुर शहर में शायद नहीं हो रहा है। चूंकि कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लगातार अपनी तरफ से सहयोग देते आ रहे हैं। चूंकि रोटी बैंक एक हम लोग को लगा कि जो घर की रोटी बनी, जो सब्जियां हम खाते हैं, वो रोटी सब्जियां हम क्यों ना जाके जरूरतमंद लोगों को दें। ये हम बहुत आगे कर सकते हैं और हम लोग इसको और आगे बड़ा रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग कितने सदस्य हैं अभी आपके टीम में? हमारे अभी टीम में 25 सदस्य हैं और आगे भाभी लोग जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ तक। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। सरगुजा जिले में लखनपुर ब्लॉक में एनएसयूआई कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव दानिश रफीक शामिल हुए और इस दौरान राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भागीदारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चलाए जा रहे छात्र हितैषी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई के
प्रदेश महासचिव शिवराज सिंह और एनएसयूआई के प्रदेश सचिव सत्यम साहू के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में लखनपुर ब्लॉक में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारे भाई आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। आने वाले समय में आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा किए गए युवाओं के लिए जल निगम के अधिकारियों के द्वारा क्यूसी थीम बनाई गई थी, जो कि ठेकेदार कंपनी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने में समर्थक बन चुकी है। बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों से कंपनी की अनियमितताओं पर लगातार हो रही शिकायत पर कंपनी के मैनेजर गोविंद राजपूत के द्वारा शिकायतकर्ताओं को अपने लोगों से फोन करवा कर धमकी दिलवाई जाती है। इसके बाद पुलिस का भी सहयोग लेकर डराया धमकाया जाता है। अब हालात यूं हैं कि आईएचपी कंपनी मनमानी पर उतारू है। हालांकि शिकायतों के बावजूद भी कंपनी के द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश ना लग पाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। राम कुमार साकेत, ये अपना के गांव में का समस्या करे, ये कंपनी खोल दे, तमाम पानियों बनी रहा है। 27 बार तमाम टंकी बन के रेडी हो गई, इनका ये पाला तमाम गड्ढा खोद के धरे हैं, गिरा के लोगन का एक मत का अपना का कहे चाहिए थे संबंध में चाहते कि जो हो तो बना दे, नहीं तो फाट दे सब चीज। कई बेर गिर गए, 3-4 ठे लड़का गिर गए। कई बेर गिर चुके बताइए। हाँ, गाड़ी पलट गई इन गाड़ी पलट गई। ये देखिए यही जगह है, यहाँ पे गाड़ी पलट गई थी। ये देखिए बब्बा बता रहे हैं, क्या कब गाड़ी पलटी थी? अच्छा, आपको ये टंकी बनने से लेके आज तक में कितनी सुविधा हुई है? कुछ भी सुविधा नहीं हुई कि रोड में इतना कीचड़ होता है, बनाते भी हर नहीं जगह खोद खाद के रख दिए हैं। अब यहीं पर गड्ढा है, आम आदमी गाड़ी बाहर लड़के बच्चे कहीं भी गिर पानी सकते हैं। निकल। और जब आप इनसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? बात तो अभी कोई अधिकारी लोग कोई अभी आए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत थाना सीतापुर में युवक ने घर में घुसकर रिवॉल्वर दिखाकर लड़की को धमकाया और कट्टे की नोक पर शादी करने का दबाव डाला। हालांकि आरोपी को पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं बताया ये जाता है कि आरोपी के साथ उसका सहयोगी भी था, जिन्हें सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। थाना सीतापुर क्षेत्रांतर्गत दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्रार्थी सोनू उर्फ परवेज कुरैशी के द्वारा थाना में आकर शिकायत दर्ज कराई गई कि 2 व्यक्तियों के द्वारा इसके घर में घुसकर कट्टा लहराते हुए मारपीट की गई है। बाद में उनकी पहचान आर्या खान उर्फ सैयद निशाद जो कि बरेजपारा अंबिकापुर का था, शाहिद अंसारी जो कि कमलपारा सोनपुर का था, और इन्होंने जो कट्टा प्राप्त किया था वो अर्जुन नाम के व्यक्ति से प्राप्त किया था जो सोनपुर का था। एमसीबी जिले के खिलाड़ी वन परिक्षेत्र के ग्राम का छोड़ में एक ग्रामीण जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जाती है, उसे बाघ ने अपना शिकार बना लिया। दरअसल इसके बाद से पूरे इलाके भर में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि 3 फरवरी को शाम को लगभग 4 बजे जब ये युवक किसी काम से वहां नदी के पास मछली मारने गया था, मछली को पकड़ने गया था, वापस नहीं आने पर परिवार के लोग खोजने लग गए। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे मछलियां बिखरी पड़ी हैं और युवक की चप्पल पड़ी है। कुछ दूर पर युवक का शव भी बरामद हुआ है। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।